हाय एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने 4 स्ट्रोक इंजन देख लिया था, कौन कौन से स्ट्रोक वहाँ पर थे वो भी हमने देख लिया था। आज हम लोगों को 2 स्ट्रोक इंजन देखना है, इसमें क्या क्या होता है और कैसे कैसे ये वर्क करता है, इसका क्या एडवांटेज है और कहाँ अप्लीकेशन है और क्या डिसएडवांटेज है वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। लेक्चर को शुरू करते हैं। 2 स्ट्रोक इंजन आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, मैंने बताया था कि स्ट्रोक जो 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक होता है वो कैसे डिफाइन होता है। एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितना स्ट्रोक लगता है इंजन में, जितना स्ट्रोक होता है उसको हम लोग उस हिसाब से डिफाइन कर देते हैं। तो जैसे हमने देखा था कि 4 स्ट्रोक में क्या था कि 4 स्ट्रोक हो रहा था तब 1 साइकिल कंप्लीट हो रहा था। उसी तरह से यहाँ पर क्या है, 2 स्ट्रोक में हमारा 1 साइकिल कंप्लीट हो जा रहा है, मतलब 2 ही स्ट्रोक में सब कुछ हो जा रहा है। जो प्रोसेसेस हमने देखे थे वहाँ पर सबसे फर्स्ट हमने कंप्रेशन देखा था, फिर हीट एडिशन देखा था, उसके बाद एक्सपेंशन देखा था, उसके बाद हीट रिजेक्शन देखा था और यहाँ पर हीट एडिशन था। हीट रिजेक्शन और हीट एडिशन दोनों देखा था यहाँ पर। तो ये चारों जो प्रोसेस है उस साइकिल को कंप्लीट, ये मिलकर एक साइकिल कंप्लीट होता है। इस साइकिल को कंप्लीट करने में 2 स्ट्रोक इंजन में हमें 2 ही स्ट्रोक में काम हो जा रहा है, 2 ही स्ट्रोक में हमारा सारा प्रोसेस जो है हो रहा है वो कंप्लीट हो जा रहा है। इसलिए इस इंजन को हम लोग 2 स्ट्रोक बोलते हैं। और 4 स्ट्रोक में हमने देखा था कि वहाँ पर 4 स्ट्रोक होने के बाद हमारा टोटल साइकिल कंप्लीट हो पाया था। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अब देखते हैं 2 स्ट्रोक इंजन। लिखा हुआ है 2 स्ट्रोक इंजन इज अ टाइप ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन दैट कंप्लीट्स अ पावर साइकिल विथ 2 स्ट्रोक, that is up and down movement of the piston during only one crankshaft revolution। मतलब जब पिस्टन अप और डाउन मूवमेंट सिंगल हो रहा है, 1 टाइम हो रहा है, तब हमारा स्ट्रोक कंप्लीट हो जा रहा है। यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि अप एंड डाउन 2 स्ट्रोक, मतलब एक बार अप हुआ, एक बार ऊपर गया और एक बार नीचे आया, तो उसमें ही हमारा साइकिल कंप्लीट हो गया उतना ही में। जब पिस्टन एक बार ऊपर जाता है और एक बार नीचे आता है तो आपको बताया गया था क्रैंक शाफ्ट का जो रिवोल्यूशन होता है 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन होता है, मतलब क्रैंक शाफ्ट 360 डिग्री रोटेट कर जाता है। तो 4 स्ट्रोक इंजन में क्रैंक शाफ्ट हमेशा 1 साइकिल को कंप्लीट करने के लिए 2 रिवोल्यूशन होता है क्रैंक शाफ्ट का, और 2 स्ट्रोक इंजन में सिर्फ 1 रिवोल्यूशन में ही हमारा साइकिल कंप्लीट हो जाता है। आपको याद होगा 4 स्ट्रोक इंजन में 2 बार पिस्टन नीचे आता है और 2 बार पिस्टन ऊपर जाता है। तो वहाँ पर क्या हुआ, 2 साइकिल मतलब 2 बार क्रैंक शाफ्ट का रिवोल्यूशन हुआ वहाँ पर। यहाँ पर क्या हो रहा है, पिस्टन एक बार नीचे आ रहा है और फिर ऊपर जा रहा है, ये साइकिल कंप्लीट हो जा रहा है। तो क्रैंक शाफ्ट का रिवोल्यूशन सिंगल टाइम होगा। तो वही लिखा हुआ ड्यूरिंग ओनली 1 क्रैंक शाफ्ट रिवोल्यूशन, मतलब एक बार क्रैंक शाफ्ट का रिवोल्यूशन में वहाँ पर हम लोगों को साइकिल कंप्लीट हो जा रहा है और पावर मिल जा रहा है। ये 2 स्ट्रोक इंजन है। यहाँ पर क्या क्या होता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर जो वाल्व हमने 4 स्ट्रोक में पढ़ा था, इनलेट वाल्व आउटलेट वाल्व, वो वाल्व यहाँ पर नहीं होता है। जो इनलेट वाल्व आउटलेट वाल्व हमने देखा था वो वाल्व यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ पे क्या क्या होता है आप देखिए, ये पोर्ट होता है, इनटेक पोर्ट, एग्जॉस्ट पोर्ट और यहाँ पर एक ट्रांसफर पोर्ट होता है। ये सब पोर्ट है, वाल्व नहीं है। वाल्व क्या होता है, कैम शाफ्ट से ओपन और क्लोज होता है। ये पोर्ट होता है, ये प्रेशर के डिफरेंस से ओपन और क्लोज होता है। मतलब अगर इनलेट का प्रेशर ज़्यादा, इनलेट का प्रेशर अगर कम हो गया और बाहर का प्रेशर ज़्यादा हो गया तो बाहर से एयर अंदर इन हो जाएगा। उसी तरह से अगर इनलेट का प्रेशर ज़्यादा हो गया सिलेंडर के अंदर और आउटलेट प्रेशर कम हो गया तो ऑटोमेटिक वो बाहर चला जाता है अगर पोर्ट ओपन हो गया तो। और पोर्ट ओपन और क्लोज यहाँ पर पिस्टन के मूवमेंट की वजह से होता है। पिस्टन जो मूव करता है ऊपर नीचे उसकी वजह से होता है, हम लोग देखेंगे आगे। तो यहाँ पर आप देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। ये ट्रांसफ़र पोर्ट है। सबसे पहले ये नीचे का जो है वो क्रैंक केस है, इसी में जो होता है सबसे पहले एयर और फ्यूल का मिक्सचर इन करता है। ये इनटेक पोर्ट है। यहाँ पर क्या होता है, डायरेक्टली चेंबर कंबशन चेंबर में इन नहीं करता है। यहाँ पर क्या होता है, पिस्टन, यहाँ पर क्या होता है, जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो होता है वो सबसे पहले नीचे वाले चेंबर जो क्रैंक केस है उसमें आकर यहाँ पर रहता है, स्टोर होता है। ये ग्रीन ग्रीन जो दिख रहा है वो सब हमारा एयर और फ्यूल का मिक्सचर आपको दिख रहा है इस टाइम यहाँ पर है। पिस्टन यहाँ पर क्या किया गया है, ट्रांसफर पोर्ट से ट्रांसफर पोर्ट को यहाँ पर क्लोज किया हुआ है और एग्जॉस्ट पोर्ट को भी क्लोज किया हुआ है। यहाँ पर पिस्टन के मूवमेंट से ही एग्जॉस्ट पोर्ट, ट्रांसफर पोर्ट, इनटेक पोर्ट ये सब ओपन और क्लोज होता है। अभी क्या हो रहा है, इनटेक पोर्ट यहाँ पर ओपन था, ओपन होने की वजह से ये सब पूरा फील हो गया है, ये फुल हो गया है ये। उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा स्टॉपर लगा होता है जो स्टॉप कर देता है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर ग्रीन ग्रीन फुल किया हुआ है।
अब जैसे ही पिस्टन नीचे आएगा वो फिर आगे के हम लोग स्लाइड में देखते हैं क्या होता है। वहाँ पर दोनों अलग अलग इमेज दिखाया गया है तो आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल यहाँ पर आप समझ लीजिए ये हमारा स्पार्क प्लग है, पेट्रोल इंजन के बारे में बात कर रहे हैं। ये एग्जॉस्ट पोर्ट है, यहाँ पर वाल्व नहीं होता है, यहाँ पर पोर्ट होता है जो पिस्टन के मूवमेंट से क्लोज और ओपन होता है। यहाँ पर एक स्टॉपर जैसा लगा हुआ होता है जो प्रेशर के डिफरेंस की वजह से क्लोज और ओपन होता है। आगे हम लोग देखेंगे, आगे का जब एनिमेशन के फॉर्म में देखेंगे उसको। तो ये क्रैंक शाफ्ट है और ये क्रैंक केस है जिसमें एयर और फ्यूल का मिक्सचर इन होके रहता है, इसमें इसी में रहता है। और ये ट्रांसफ़र पोर्ट है, फ्यूल जो होता है वो एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो होता है वो ट्रांसफ़र पोर्ट के सहारे क्या होता है कंबशन चैम्बर में इन करता है। अब देखते हैं आगे इसका क्या क्या पॉइंट्स है। वही जो अभी मैं बता रहा था वही लिखा हुआ है। वाल्व्स आर नॉट यूज्ड इन टू स्ट्रोक इंजन। यहाँ पर कोई भी वाल्व्स हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, आपको दिखाया था। वहाँ पर पोर्ट्स हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं। फर्स्ट पोर्ट क्या था, इनटेक पोर्ट या इनलेट पोर्ट, सेकेंड एग्जॉस्ट पोर्ट, और एक और साइड से हम लोग ट्रांसफ़र पोर्ट यूज़ करते हैं जिसका काम क्या होता है, क्रैंकेस से जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर है उसको कंबशन चैम्बर में सप्लाई करता है। 3 तरह का पोर्ट यहाँ पर हमने देखा है यहाँ पर। अब आगे देखते हैं, पोर्ट्स आर यूज्ड इंस्टीड ऑफ वाल्व्स। वाल्व की जगह पर पोर्ट्स हम लोग यूज़ करते हैं, ये तो क्लियर है आपको। उसके बाद theoretically the power output of 2-stroke engine can be doubled for the same speed compared to a 4-stroke engine। ये किस लिए हो रहा है, डबल कैसे हो रहा है आपको पता होगा। वहाँ पर 4 स्ट्रोक होने के बाद एक पावर हम लोगों को मिल रहा था, एक बार पावर आउटपुट हो रहा था, और यहाँ पर 2 ही स्ट्रोक के बाद हम लोगों को पावर आउटपुट हो रहा है। मतलब क्रैंक रिवोल्यूशन 1 टाइम यहाँ पर हो रहा है तो हम लोग को पावर स्ट्रोक भी हो जा रहा है, उसी में सारा साइकिल कंप्लीट हो जा रहा है। तो एक साइकिल जैसे ही कंप्लीट हुआ, जैसे ही 1 साइकिल कंप्लीट होगा, 1 साइकिल जैसे ही कंप्लीट होगा हम लोगों को पावर आउटपुट हो जाएगा। लेकिन 4 स्ट्रोक में क्या होता है, वहाँ पर 2 रिवोल्यूशन जब क्रैंक शाफ्ट का होता है तब हम लोग को 1 साइकिल कंप्लीट होता है। तो इसका मतलब वहाँ पर लेट से वहाँ पर 1 साइकिल कंप्लीट हो रहा है, वहाँ पर 2 रिवोल्यूशन होने के बाद, क्रैंक शाफ्ट का 2 रिवोल्यूशन होने के बाद पावर मिल रहा है। पिस्टन को एक बार नीचे आना, फिर ऊपर जाना, फिर नीचे आना, फिर ऊपर जाना, तब हम लोगों को 4 स्ट्रोक में पावर आउटपुट मिलता है। लेकिन यहाँ पर पिस्टन नीचे आया, ऊपर गया, पावर आउटपुट हम लोगों को, या फिर पिस्टन नीचे से ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया, पावर आउटपुट हम लोग मिल गया। मतलब 2 ही स्ट्रोक में हमारा काम सारा हो जा रहा है, अलग से हम लोग को स्ट्रोक करने की जरूरत नहीं होती है। 2 स्ट्रोक में यहाँ पर पावर आउटपुट हो जाता है। तो वही इसलिए लिखा हुआ है कि 2 स्ट्रोक इंजन कैन बी डबल, द पावर आउटपुट ऑफ 2 स्ट्रोक इंजन कैन बी डबल्ड फॉर द सेम स्पीड कंपेयर टू 4 स्ट्रोक इंजन। अगर सेम स्पीड पे दोनों रन कर रहा है पिस्टन तो उस केस में हम लोगों को यहाँ पर डबल पावर आउटपुट मिल जाएगा। लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, इन 2 स्ट्रोक इंजन्स द साइकिल इज कंप्लीटेड इन 1 रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंक शाफ्ट। ऑलरेडी आपको बता दिया यहाँ पर 1 रिवोल्यूशन क्रैंक शाफ्ट का, एक ही रिवोल्यूशन पे यहाँ पर हम लोग को पावर आउट, यहाँ एक ही रिवोल्यूशन पे एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है और पावर आउटपुट भी हमें मिल जाता है। इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि स्पीड भी इसका ज़्यादा है। ऑलरेडी ये फिगर तो हमने डिस्कस कर लिया है। ट्रांसफर पोर्ट है, क्रैंक केस है, इनटेक पोर्ट है, एग्जॉस्ट पोर्ट है, कंबशन चेंबर है और वाल्व है। अब हम लोगों को इसके यहाँ पर वर्किंग देखना है, क्या क्या वर्किंग है इसका वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं यहाँ पर कैसे कैसे है। 2 स्ट्रोक यहाँ पर दोनों फिगर बना हुआ है, 2 स्ट्रोक इसी में हो जा रहा है। 4 स्ट्रोक के कंपेरिजन में वहाँ पर क्या था कि 4 स्ट्रोक अलग अलग हमने पढ़ा था, सक्शन अलग हो रहा था, कंप्रेशन अलग हो रहा था, एक्सपेंशन अलग हो रहा था, मतलब पावर स्ट्रोक अलग हो रहा था। उसके बाद हमने एग्जॉस्ट स्ट्रोक अलग देखा था। तो वहाँ पर अलग अलग स्ट्रोक में अलग अलग प्रोसेस हो रहा था, इसलिए हमने उसका अलग अलग नेमिंग भी कर दिया था। बट यहाँ पर हम लोग अलग अलग नहीं कर सकते हैं कि सक्शन कब हो रहा है, कंप्रेशन कब हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग स्ट्रोक का नाम नहीं यहाँ पर हम लोग नहीं दे सकते हैं, बिकॉज 2 ही स्ट्रोक में सारा प्रोसेस हो जा रहा है। तो कोई ऐसा भी स्ट्रोक है जहाँ पर मोर देन 1 वर्क हो रहा है, मतलब कंप्रेशन भी हो जा रहा है, उसी में कंप्रेशन भी हो जा रहा है, उसी के साथ साथ क्या हो रहा है कि क्रैंक केस में एयर और फ्यूल मिक्सचर भी इन कर जा रहा है, फिर एक्सपेंशन हो रहा है तो एक्सपेंशन के साथ साथ एग्जॉस्ट भी हो जा रहा है और कंबशन चैम्बर में एयर और फ्यूल का मिक्सचर भी इन कर जा रहा है। तो यहाँ पर मोर देन 1 प्रोसेस एक स्ट्रोक में हो जा रहा है, इसलिए अलग अलग नेमिंग हम लोग यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं, पिस्टन अभी हमारा इस पोजिशन पर है, बॉटम डेड सेंटर पर पिस्टन है। यहाँ पर देखिए फिगर थोड़ा सा उसके जैसा फिगर वहाँ पर दिखाया है उसके जस्ट अपोजिट है। ट्रांसफर पोर्ट हमारा यहाँ पर इस साइड है, इस साइड ट्रांसफर पोर्ट है, एग्जॉस्ट यहाँ पर है और सॉरी यहाँ पर इनलेट पोर्ट है। फिर से देख लेते हैं एक बार, ये हमारा इनटेक पोर्ट है, इनटेक पोर्ट या इनलेट पोर्ट, और ये एग्जॉस्ट पोर्ट है, यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जॉस्ट गैसेज एग्जॉस्ट पोर्ट, और ये ट्रांसफर पोर्ट है। यहाँ पर देख लीजिए पेट्रोल एयर मिक्सचर यहाँ से होगा, ये इनलेट पोर्ट है, ये स्पार्क प्लग है, ये स्पार्क है, यहाँ से करंट आ रहा है। बाकी अब मूवमेंट देख लेते हैं, ये तो हमने देख लिया, ये क्रैंक शाफ्ट हमने देख लिया है, ये क्रैंक केस है। अब क्या होता है स्टार्टिंग में, यहाँ पर पिस्टन अभी बॉटम डेड सेंटर पर है,
ट्रांसफर पोर्ट के थ्रू क्या होगा, पहले से यहाँ पर एयर और फ्यूल का मिक्सचर इन किया हुआ है इसके पहले वाले स्ट्रोक में यहाँ पर, क्योंकि एक टाइम पे हम लोग दिखा नहीं सकते हैं कि वो कब इन किया था, बिकॉज साइमल्टेनियसली दोनों काम हो जाता है। तो अभी इस पोजीशन पे अभी हम लोग देखेंगे क्या होगा। तो एयर फ्यूल मिक्सचर यहाँ पर इन किया हुआ है, इसलिए आपको कलर पिंक कलर का नजर आ रहा है वो, और ट्रांसफर पोर्ट से वो यहाँ पर ऊपर की तरफ यहाँ पर जा रहा है। और जो येलो येलो दिख रहा है वो इसके पहले वाले स्ट्रोक में जो कंबशन हुआ था, जब पिस्टन ऊपर में था, कंप्रेशन के बाद जब पिस्टन ऊपर में था, टॉप डेड सेंटर पे था, वहाँ पर कंबशन होने के बाद जो पाइप प्रोडक्ट था वही येलो येलो यहाँ पर दिख रहा है। जैसे ही ट्रांसफर पोर्ट से यहाँ पर एयर और फ्यूल का मिक्सचर इन करेगा, वो क्या करेगा, वैसे तो पिस्टन यहाँ पर है और एग्जॉस्ट पोर्ट भी ओपन है, तो यहाँ पर तो गैसेस ऑलरेडी वो बाहर जा ही रहा होगा, बिकॉज अंदर का प्रेशर जो है बाहर के कंपेरिजन में ज़्यादा है, क्योंकि बाहर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है और अंदर में प्रेशर ज़्यादा होता है, तो ऑटोमेटिक वो एग्जॉस्ट से तो बाहर जाएगा ही जाएगा। साथ में जो फ्रेश एयर और मिक्सचर, एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो इन कर रहा है इधर से, वो क्या करेगा, इस वाले गैस को यहाँ पर जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है उसको भी वो पुश करते हुए बाहर की तरफ पुश करके निकाल देगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर से फ्यूल इन किया और इधर से इधर पूरा का पूरा निकल जाएगा, वैसा नहीं होगा। वो इतना फास्ट होता है, यहाँ पर रुका हुआ है इसलिए आपको लग रहा होगा कि पिस्टन नीचे में रुका हुआ है, यहाँ पर एयर फ्यूल इन कर रहा है, इन करके वो तो इधर से बाहर निकल जाएगा। लेकिन होता क्या है कि वो जैसे पिस्टन नीचे आया, यहाँ से एयर फ्यूल मिक्सचर इन करने लगा और ये इधर वाले को गैस को बाहर भी निकाल रहा है और साथ में फिर पिस्टन ऊपर भी जाने लगता है। तो यहाँ पर बहुत रेयर चांसेस होता है कि वहाँ पर वो गैस बाहर चले जाए एयर फ्यूल मिक्सचर से। वो एयर फ्यूल मिक्सचर जो फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर बहुत थोड़ा सा बाहर भी निकल जाता है, लेकिन वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, वो इसका डिसएडवांटेज में डिस्कस करेंगे। बहुत हल्का सा थोड़ा सा निकल के वो बाहर भी चला जाता है, फ्रेश एयर मिक्सचर भी बाहर चला जाता है, लेकिन उसका मेन काम होता है कि जो पहले से कंबशन हो गया है उसको वो बाहर रिमूव कर देता है। इसलिए यहाँ पर पिस्टन को ऐसा बनाया भी जाता है, यहाँ पर देखिए पिस्टन को यहाँ पर बनाया जाता है, ऐसे क्राउन के फॉर्म में बनाया जाता है कि डायरेक्टली वो क्या हो, जैसे अगर क्राउन नहीं बनाएंगे, हॉरिजॉन्टल फ्लैट टाइप का बना देंगे, तो फ्लैट बनाने से प्रॉब्लम क्या होगा कि यहाँ से इन करेगा वो इधर से निकल जाएगा। लेकिन ऐसे बनाने से क्या होता है, यहाँ पर स्ट्राइक करते हुए ऊपर की तरफ हो जाता है और यहाँ पर जो गैसेज होता है उसको पुश करते हुए बाहर निकल जाता है। उसी टाइम पे क्या होता है, पिस्टन फिर इस ट्रांसफर पोर्ट को बंद कर देता है। जैसे ही पिस्टन ऊपर जाएगा ट्रांसफर पोर्ट बंद हो जाएगा। आगे आप लोग देखिएगा एनिमेशन के फॉर्म में इतना फास्ट होता है कि वो जो एयर और मिक्सचर, पेट्रोल का मिक्सचर है या एयर और फ्यूल का फ्रेश मिक्सचर है, उसको टाइम मिलता ही नहीं है कि वो ट्रांसफर पोर्ट से पूरा का पूरा बाहर निकल जाए। थोड़ा बहुत तो जाएगा ही, मतलब 1-2%, 3% वो बाहर थोड़ा बहुत जाता है, लेकिन पूरा का पूरा ऐसा नहीं होगा कि वो बाहर चला जाएगा। तब यहाँ पर क्या हुआ, एयर और फ्यूल मिक्सचर क्या हुआ, इन किया, यहाँ से एयर और फ्यूल मिक्सचर इन किया और यहाँ पर साथ में ही एग्जॉस्ट भी हो गया। तो आपने यहाँ पर देखा जैसे ही एक्सपेंशन हुआ था, यहाँ से मतलब पिस्टन पहले यहाँ पर होगा, वो जैसे जैसे नीचे आ गया उस टाइम क्या हुआ, एग्जॉस्ट पोर्ट भी ओपन हो गया और ट्रांसफर पोर्ट भी ओपन हो गया। जैसे ही पिस्टन नीचे पहुँचा क्या हुआ, एयर और फ्यूल का मिक्सचर भी कंबशन चैम्बर में इन हो गया और साथ ही साथ यहाँ पर जो कंबशन हुआ था वो साथ साथ वो रिमूव होता भी चला गया और उसको बाहर भी कर दिया गया। तो यहाँ पर आप पता नहीं पाएंगे कि सक्शन हो रहा है कि एक्सपेंशन हो रहा है कि एग्जॉस्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि इसके पहले वाले में कंप्रेशन हुआ था, फिर पावर स्ट्रोक इसी में मिला था। जैसे ही पावर स्ट्रोक स्टार्ट हुआ था, वो जैसे जैसे पिस्टन नीचे आना शुरू हुआ था, तो साथ में ही एयर और फ्यूल का फ्रेश मिक्सचर इन करना भी शुरू हो गया था और साथ में एग्जॉस्ट भी स्टार्ट हो गया था। जो बाहर का जो ट्रांसफर पोर्ट ओपन हो गया था उसकी वजह से फ्यूल और एयर का मिक्सचर बाहर भी जाने लगा था। फ्यूल कंबशन के बाद जो प्रोडक्ट बचा था वो बाहर भी जाने लगा था। तो यहाँ पर हमने देखा अब पिस्टन नीचे आ गया है बॉटम डेड सेंटर पर, अब पिस्टन ऊपर की तरफ लौटना स्टार्ट होगा। अब जिसका डायरेक्शन चेंज हो गया, मानते हैं अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है। जैसे ही ऊपर की तरफ जाने लगेगा क्या होगा, यहाँ पर ट्रांसफर पोर्ट को बंद कर देगा और जैसे पिस्टन यहाँ पर पहुँचा वो क्या करेगा, वो एग्जॉस्ट पोर्ट को भी बंद कर देगा। अब एग्जॉस्ट पोर्ट और ट्रांसफर पोर्ट दोनों बंद हो गया। उस केस में क्या होगा, अब यहाँ पर जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर था, फ्रेश एयर और फ्यूल का मिक्सचर, वो धीरे धीरे कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाएगा, कंप्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही कंप्रेशन होगा पिस्टन यहाँ पर पहुँच जाएगा और कंप्रेस हो जाएगा कम्प्लीटली और इसका टेम्परेचर और प्रेशर हाई हो जाएगा। तो उस केस में फिर स्पार्क यहाँ से इग्नाइट होगा, स्पार्क इग्नाइट होगा तो फिर वहाँ पर पावर स्ट्रोक हम लोग को मिलने वाला है। कंबशन स्टार्ट हो जाएगा। कंबशन स्टार्ट होने के बाद जो फ्यूल का एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और काफ़ी हाई प्रेशर और टेम्परेचर अंदर में क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से बहुत हाई फोर्स पिस्टन पर लगेगा और पिस्टन क्या होगा, फिर नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर नीचे की तरफ मूव करेगा। उस केस में जब पिस्टन ऊपर पहुंच जाएगा तो उस केस में क्या होगा, जैसे ही देखिए आप यहाँ पर कंबशन स्टार्ट हुआ, यहाँ पर स्पार्क इग्नाइट हो गया, तो इनलेट पोर्ट जो होगा वहाँ पर इन हो जाएगा, इनलेट पोर्ट ओपन हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पर ऑलरेडी
यहाँ से एयर और फ्यूल का मिक्सचर ऊपर चला गया था और पिस्टन भी मूव होकर ऊपर चला गया था, तो अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा बाहर के कंपेरिजन में, तो फ्रेश एयर और फ्यूल का मिक्सचर यहाँ से इन हो जाएगा, इन होकर फिर यहाँ पर क्रैंक केस में ये नीचे में रह जाएगा। जैसे यहाँ पर आपको पिंक पिंक दिख रहा था, यहाँ से क्या हुआ था, वो ट्रांसफर पोर्ट से ऊपर चला गया था, लेकिन फिर जैसे ही पिस्टन ऊपर गया तो इनलेट पोर्ट ओपन हो गया। इस केस में आप देखिए एग्जॉस्ट पोर्ट और ट्रांसफर पोर्ट दोनों क्लोज है, यहाँ पर ये भी क्लोज है पिस्टन के थ्रू और यहाँ पर ये भी क्लोज है, तो ये ऊपर की तरफ कंबशन चैम्बर में वो सप्लाई नहीं करेगा। बस क्या होगा, एयर और फ्यूल का मिक्सचर क्या होगा, पेट्रोल और एयर का मिक्सचर वो नीचे की तरफ आ जाएगा, यहाँ पर फिल कर जाएगा। फिर क्या होगा, फिर यहाँ पर कंबशन हुआ, पिस्टन नीचे की तरफ आने लगेगा, पिस्टन नीचे की तरफ आने लगेगा। जैसे ही पिस्टन नीचे की तरफ आ जाएगा क्या होगा, पिस्टन नीचे की तरफ आने लगेगा, तो यहाँ पर हम लोग को पावर तो मिल ही जाएगा। पावर मिलने के बाद जैसे ही पिस्टन नीचे पहुँचने वाला होगा, पिस्टन मान लीजिए अब इस फिगर में देखिए पिस्टन यहाँ पर पहुँच जाएगा, तो क्या होगा, फिर से क्या होगा, ट्रांसफर पोर्ट के थ्रू यहाँ पर एयर और फ्यूल का मिक्सचर फ्रेश आने लगेगा और जो बाई प्रोडक्ट बना था, जो अंदर में कंबशन के बाद प्रोडक्ट बचा था, वो बाहर की तरफ निकलने लगेगा। तो जिससे क्या होगा कि कंटिन्यूसली ये होते रहता है और 2 ही स्ट्रोक में काम हो जाता है। पहले पिस्टन नीचे था तो यहाँ पर फ्रेश एयर और फ्यूल मिक्सचर ऊपर चला गया। इसको देख लेते हैं, रुकिए आपको बताकर ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए एनिमेशन के फॉर्म में आपको नजर आ रहा होगा, हो रहा है, काफ़ी फास्ट प्रोसेस हो रहा है। आप देखिए कंप्रेशन 2 ही स्ट्रोक होना ही है। फर्स्ट स्ट्रोक क्या हो रहा है, नीचे से पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर जा रहा है। उस केस में क्या हो रहा है, उसी टाइम उसके पहले क्या हो जा रहा है, ट्रांसफर पोर्ट के सहारे एयर और फ्यूल का मिक्सचर यहाँ इन कर गया और जो भी कंबशन के बाद गैस बचा था वो बाहर की तरफ निकल गया। तो यहाँ पर पिस्टन ऊपर जाना शुरू हो गया। ऊपर जाने से क्या हो गया, यहाँ पर जो ट्रांसफर पोर्ट था और एग्जॉस्ट पोर्ट था वो बंद हो गया और यहाँ से इनलेट पोर्ट जो था वो ओपन हो गया। आपको दिख रहा होगा बार बार इनलेट पोर्ट ओपन हो रहा है। जैसे पिस्टन ऊपर जा रहा है इनलेट पोर्ट ओपन हो जा रहा है और यहाँ पर ट्रांसफर पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट दोनों क्लोज हो जा रहा है। 2 ही स्ट्रोक में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग को पावर मिल जा रहा है और 2 ही स्ट्रोक में क्रैंक का रिवोल्यूशन भी एक बार हो जा रहा है। क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। 2 स्ट्रोक में सारा काम हो जाता है। यहाँ पर अलग अलग स्ट्रोक हम लोग नहीं बता सकते हैं कि पहला स्ट्रोक सक्शन हुआ, दूसरा कंप्रेशन हुआ, फिर एक्सपेंशन हुआ। यहाँ पर 2 ही स्ट्रोक में काम हो जाता है। पिस्टन सबसे पहले बॉटम डेड सेंटर पर है। बॉटम डेड सेंटर पर जैसे ही रहता है वो उसी टाइम क्या होता है, ट्रांसफर पोर्ट से सक्शन मतलब कंबशन चेंबर में एयर और फ्यूल का मिक्सचर इन कर जाता है और उसी टाइम जो पहले से बाई प्रोडक्ट होता है कंबशन के बाद उसको फ्रेश एयर क्या होता है पुश करके बाहर निकाल देता है। बाहर निकालने से वो कम्प्लीटली बाहर निकल जाता है और उसी टाइम पे पिस्टन धीरे धीरे ऊपर मूव करने लगता है, जिसके वजह से ट्रांसफर पोर्ट भी बंद हो जाता है और एग्जॉस्ट पोर्ट भी बंद हो जाता है और उसके बाद इनलेट पोर्ट ओपन हो जाता है। जैसे ही इनलेट पोर्ट होता है क्या होता है कि वो अंदर की तरफ सप्लाई स्टार्ट हो जाता है, उसका क्रैंक केस में सप्लाई स्टार्ट हो जाता है। तो क्रैंक केस में सप्लाई जैसे ही स्टार्ट हो जाता है, अंदर में फ्रेश एयर और मिक्सचर, ये पेट्रोल का मिक्सचर इन कर गया और उस केस में उस टाइम पर क्या होता है, पिस्टन टॉप डेड सेंटर पर पहुंच जाता है और कंप्रेशन जो होता है, जो कंबशन चेंबर में जो फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर था वो कंप्रेस हो जाता है और फिर स्पार्क इग्नाइट होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर कंबशन स्टार्ट हो जाता है। फिर हम लोग को पावर स्ट्रोक मिलता है। पावर स्ट्रोक जैसे जैसे नीचे की तरफ पिस्टन आता है पावर स्ट्रोक मिलते जाता है। फिर हम लोगों को वहाँ पर क्या होता है, ट्रांसफर पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट फिर से दोनों ओपन हो जाता है और नीचे का जो इनलेट पोर्ट था वो क्लोज हो जाता है। तो ये प्रोसेस हमेशा होते रहता है, 2 स्ट्रोक में ही सारा काम हो जा रहा है। आपको दिख गया होगा 2 स्ट्रोक में सारा काम हो जा रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसका एप्लीकेशन कहाँ करते हैं, आजकल करते हैं बाइक में कि नहीं करते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। आजकल ज़्यादातर जो बाइक है, मैक्सिमम बाइक जो है, चाहे हीरो होंडा का हो गया, चाहे हीरो का हो गया, चाहे होंडा का हो गया या कोई भी हो गया, बजाज का हो गया, सब 4 स्ट्रोक इंजन ही यूज़ करता है। 2 स्ट्रोक इंजन अब यूज़ नहीं के बराबर होता है। फिर भी थोड़ा बहुत कहीं कहीं पर जहाँ पर हम लोग को लाइट वेट यूज़ करना है, बिकॉज इंजन का साइज़ थोड़ा छोटा होता है और मैक्सिमम पावर जनरेट करता है, उसके वजह से कहीं कहीं इसका यूज़ करते हैं। वही लिखा हुआ दे आर लाइटर इन वेट एंड दे कैन ऑल्सो प्रोड्यूस ए हाई पावर टू वेट रेशियो। लाइटर इन वेट में कम होता है और हाई पावर टू वेट रेशियो मतलब वेट के कंपेरिजन में पावर जो होता है वो ज़्यादा क्रिएट करता है, ज़्यादा देता है। आगे देखते हैं, 2 साइकिल इंजन या फिर 2 स्ट्रोक इंजन आर यूजफुल इन एप्लीकेशन सच एज चैन सॉज, वीड ईटर, आउटबोर्ड्स, लॉन मूवर एंड मोटरसाइकिल। क्या क्या बोल रहा है यहाँ पर, 2 साइकिल इंजन या 2 स्ट्रोक इंजन क्या होता है, यूजफुल इन एप्लीकेशन सच एज चैन सॉ, जो कटर होता है जो वुड को कट करता है वो होता है। फिर एक वीड ईटर बोलते हैं, वीड ईटर ग्रास व्रास कट करता है, आप देखे होंगे काफ़ी ज़्यादा गार्डनिंग करने के लिए यूज़ करते हैं, जो ग्रास व्रास हम लोग कट करते हैं वो होता है। आउटबोर्ड होता है जनरली कि छोटा सा मोटर टाइप का होता है, इंजन टाइप का होता है, उसको हम लोग जनरली बोट वोट चलाने के लिए यूज़ करते हैं, तो वो भी
टू स्ट्रोक इंजन ही होता है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा पावर चाहिए होता है और वेट कम चाहिए होता है, तो वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं। लॉन मूवर में मतलब जो लॉन पे मूव करने के लिए जनरली यूज़ करते हैं, छोटी सी गाड़ी टाइप का, उसको हम लोग वहाँ पे टू स्ट्रोक इंजन ही यूज़ करते हैं। और मोटरसाइकिल, जो पहले का मोटरसाइकिल होता था, मोपेड जो यूज़ होता है जनरली आजकल, मोपेड जो लूना हो गया, लूना, ये सब जो होता है वो जनरली मोटरसाइकिल, उसमें हम लोग टू स्ट्रोक इंजन यूज़ करते हैं। आप लोग देखे होंगे उसमें हम लोग पेट्रोल के साथ साथ मोबिल भी यूज़ करते हैं, मोबिल का भी यूज़ करते हैं। आप देखोगे पेट्रोल पंप पे, कभी आप अपने बाइक में अगर आप पेट्रोल फिल करवा रहे होगे तो देखे होगे कि कोई लूना लेकर आया, मोपेड लेकर आया, छोटी गाड़ी जो होती है लूना, टीवीएस का लूना बोलते हैं आई थिंक उसको, और कुछ नाम होगा, पहले हीरो मैजेस्टिक करके बोलते थे। तो उसमें हम लोग मोबिल भी डालते थे, तो मोबिल भी डालते थे उसमें, तो जनरली उसमें थोड़ा सा फ्रिक्शन ज़्यादा होने की वजह से हम लोग को मोबिल डालना पड़ता है ऊपर से, वहाँ पर अलग से मोबिल का स्पेस नहीं रहता है। अब इसका डिसएडवांटेज देख लेते हैं। डिसएडवांटेज क्या है इसका? सबसे पहले तो इसका फ्यूल का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर जो इंजन का वैसा साइज़ होता है, क्या होता है कि फ्यूल का कंजम्पशन भी ज़्यादा होता है। आपको तो हाई पावर तो मिल रहा है, बट फ्यूल का कंजम्पशन ज़्यादा होता है, तो माइलेज आपका कम हो जाएगा। फिर आपने देखा था कि इनलेट पोर्ट, ट्रांसफ़र पोर्ट के थ्रू जो हो रहा है, एयर फ्यूल मिक्सचर इन कर रहा है, और एग्जॉस्ट पोर्ट भी उस टाइम ओपन है, तो उससे प्रॉब्लम क्या होता था कि कुछ फ्यूल का पार्टिकल, एयर फ्यूल का फ्रेश एयर भी वो क्या होता था, वो एग्जॉस्ट के सारे थोड़ा सा बाहर निकल जाता था, जिससे क्या होता था कि फ्यूल का वेस्टेज भी होता था और आपका माइलेज में भी प्रॉब्लम होता था। 1 लीटर में अगर ज़्यादा आप चल सकते हैं अगर 4 स्ट्रोक में, तो उसमें आप कम ही चल पाते हैं। अब आगे देख लेते हैं। 2 स्ट्रोक इंजन डू नॉट लास्ट एज लॉन्ग एज 4 स्ट्रोक इंजन, देयर इज नो लुब्रिकेशन सिस्टम इन ए 2 स्ट्रोक इंजन, सो पार्ट्स वियर आउट अ लॉट फास्टर। मतलब क्या प्रॉब्लम होता है उसमें कि 2 स्ट्रोक में कोई लुब्रिकेशन सिस्टम नहीं होता है, तो इसलिए वहाँ पर वियर होने का ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। कभी भी आप देखे हो कि पुराने राजदूत में हम लोग मोबिल नहीं डलवाते थे, अलग से 1 लीटर का मोबिल नीचे में क्रैंक केस में डाल दिए, अलग से वहाँ पर स्पेस नहीं होता है, वो हम लोग टैंक में ही साथ में 1 लीटर लिए तो 5 रुपये या 10 रुपये का मोबिल साथ में डाल देते थे, तो वहाँ पर थोड़ा सा लुब्रिकेशन प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। और मोबिल डालने से फिर क्या होता है कि वो बर्न होकर डिपॉजिट हो जाता है, आपको पिस्टन पे या फिर स्पार्क प्लग पे डिपॉजिट हो जाता है, जिससे क्या होता है स्पार्क प्लग भी बार बार क्लीन करना पड़ता है, वो स्पार्क सही से इग्नाइट नहीं करता है, वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो वहाँ पर वियर प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, मतलब मटेरियल रिमूव होने का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है लुब्रिकेशन नहीं होने की वजह से, तो इसीलिए उसका लास्टिंग थोड़ा सा इंजन का कम हो जाता है। फिर आगे देखते हैं 2 स्ट्रोक इंजन यूज़ मोर फ्यूल लेस माइलेज, फ्यूल ज़्यादा होता है, अभी आपको बता दिया, माइलेज घट जाएगा वहाँ पर। 2 स्ट्रोक इंजन प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ पॉल्यूशन ज़्यादा क्रिएट करता है, क्योंकि कुछ क्या होता है एयर फ्यूल मिक्सचर जो होते हैं वो लीक कर जाता है बाहर चैम्बर से, वो डायरेक्ट ट्रांसफर पोर्ट के थ्रू डायरेक्ट एग्जॉस्ट पोर्ट की तरफ कुछ चला जाता है, तो वहाँ पर पॉल्यूशन भी ज़्यादा होता है और कंबशन थोड़ा सा सही नहीं हो पाता है वहाँ पर, जिसकी वजह से कुछ डायरेक्टली जो होता है बाई प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है, वो कंप्लीट कंबशन नहीं होने की वजह से, उसके वजह से भी थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो इसलिए 2 स्ट्रोक इंजन का वहाँ पर हम लोग ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं, और यूज़ वहाँ करते हैं जहाँ पर हम लोग को थोड़ा सा हाई पावर का रिक्वायरमेंट होता है। तो कहीं कहीं आपको रेसिंग कार में भी 2 स्ट्रोक इंजन जहाँ पर ज़्यादा पावर का रिक्वायरमेंट होता है वहाँ पर यूज़ कर लिया जाता है, लेकिन जनरली जो बाइक है डे टू डे लाइफ में हम लोग यूज़ करते हैं वो सब अब 4 स्ट्रोक इंजन पे ही काम कर रहा है। वही लिखा हुआ, दिस इज द रीजन वाई 2 स्ट्रोक इंजन्स आर यूज्ड ओनली इन एप्लीकेशन वेयर द मोटर इज नॉट यूज्ड वेरी ऑफन एंड अ फैंटास्टिक पावर टू वेट रेशियो इज इंपॉर्टेंट। मतलब पावर टू वेट रेशियो हम लोग को इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं, जहाँ पर मतलब ज़्यादा पावर हम लोग चाहिए वेट के कंपेरिजन में, तो वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं। ये था इसका डिसएडवांटेज, आपको मेन समझ लेना है, पॉल्यूशन क्रिएट करता है और फ्रिक्शन का वहाँ पर प्रॉब्लम होता है, बिकॉज लुब्रिकेशन सिस्टम वहाँ पर होता नहीं है और माइलेज भी कम देता है। इसलिए जनरली हम लोग अब 4 स्ट्रोक इंजन का ही, जितना भी बाइक आता है 4 व्हीलर आता है 4 स्ट्रोक इंजन का नॉर्मल जो आता है वो इसी का आता है। तो वर्किंग हमने देख लिया, डिसएडवांटेज भी देख लिया, एप्लीकेशन भी देख लिया। वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। इससे रिलेटेड कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। इससे रिलेटेड कुछ डाउट होगा तो आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके इंजीनियर आधार पे भी पूछ सकते हैं। इंजीनियर आधार वहाँ ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड होगा, या फेसबुक पेज है वहाँ पर भी आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।